नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ 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 परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ
तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। यदि संपूर्ण भारतीय शास्त्रों का मंथन किया जाए तो प्रारंभ से लगा करके आज तक भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान, भारतीय चिंतन और भारतीय विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए एक एक करके 108 उपनिषदों की रचना हुई। जब वेदों के भाष्य और वेदों के अर्थ समझ से परे हो गए तो ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की। जब ज्ञान और चिंतन लोगों की समझ से परे हो गया तो फिर उपनिषदों की रचना करके लोगों को समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। उपनिषद का तात्पर्य है उपनिषद, पास में आना और नजदीक बैठना। यहां पास में आना और नजदीक बैठने का तात्पर्य गुरु के समीप जाना और गुरु के समीप बैठने की क्रिया से है। जो गुरु के समीप बैठता है, जो गुरु से कुछ सीखता है, जो गुरु से कुछ चिंतन करता है, उनके ज्ञान मंथन से कुछ मोती प्राप्त करता है और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करता है, अपने मन की जटिल ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करता है और ऐसी क्रिया करने वाले को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कोई कागजों के टुकड़े नहीं है, उपनिषद कोई इबारतें नहीं है, लिखी हुई कोई पंक्तियां नहीं है। उस समय शिष्य अपने जीवन का मूल ध्येय मर्म यह समझता था कि मेरे जीवन की पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब मैं गुरु के पास जाऊं, योग्य गुरु के पास बैठूं और उनसे सीख प्राप्त करूं, शिक्षा प्राप्त करूं, ज्ञान प्राप्त करूं। मगर उपनिषद का एक और तात्पर्य है। गुरु के पास बैठना ही उपनिषद नहीं है। उपनिषद का मतलब है नजदीक जाना। हम प्रयत्न करें कि गुरु की भावनाओं का अनुरूप बने, हम प्रयत्न करें कि गुरु के चरणों में विसर्जित हों, गुरु के और नजदीक जाएं और इतने अधिक नजदीक चले जाएं कि गुरु के हृदय से एकाकार हो जाएं। हमने और गुरु में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहे, इसको उपनिषद कहते हैं। हमें गुरु में कोई पार्थक्यता नहीं रहे, कोई भेद नहीं रहे। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा, उनकी भावभूमि हमारी भावभूमि, उनका चिंतन हमारा चिंतन एक हो जाए। और उपनिषद का प्रारंभिक तत्व ही यही है कि तुम प्राणम हम प्राण, तुम देहम हम देह, तुम ज्ञानम हम ज्ञान, तुम चिंतनम हम चिंतनम। तुम्हारा सारा चिंतन, तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा जो कुछ भी भाव सरणी है वह मेरी बन जाए और मैं अपने आप में बिल्कुल समाप्त हो जाऊं, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं रहे, मैं अपने आप में आपके चरणों में विसर्जित कर दूं और विसर्जित करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकूं। इस स्थिति को उपनिषद कहते हैं। ऋषियों ने कई उपनिषदों की रचना की। कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद और एक एक करके 108 उपनिषदों की रचना होती गई। जहां भी ज्ञान की गुत्थी उलझती, जहां ज्ञान की गुत्थी को सूत्र में समझाने की व्याख्या सही ढंग से नहीं हो पाती तो उस सूत्र को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए उपनिषदों की आवश्यकता पड़ी। एक सूत्र को लिया और एक सूत्र को विस्तार से विवेचित किया और इसे उपनिषद बनाया। उपनिषदों का तात्पर्य है कि हम उस सूक्ति को गहराई के साथ समझ सके, हृदय के अंदर उतार सके, पूर्णता के साथ चिंतन मनन विचार धारणा कर सके। इन 108 उपनिषदों में ऋषियों ने इन सारे उपनिषदों
का अध्ययन मनन करने के बाद यह एहसास किया, यह विचार किया, यह स्पष्ट किया कि यद्यपि प्रत्येक उपनिषद अपने आप में एक अलग विधा लेकर के बैठा हुआ है, प्रत्येक में अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग चिंतन है, प्रत्येक उपनिषद अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में अद्वितीय है, परंतु इन सब उपनिषदों में, इन समस्त उपनिषदों में जो सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय उपनिषद है उसे शिष्योपनिषद कहा गया है। शिष्योपनिषद, यहां पर शिष्य को समझने की जरूरत होगी। उपनिषद और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों का शब्द अर्थ एक है। शिष्य का मतलब है शिष्य होना, नजदीक होना और गुरु के हृदय के नजदीक पहुंचना और ऐसी स्थिति तक पहुंच जाना कि गुरु के हृदय से एकाकार हो सके, उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य का तात्पर्य कोई देह से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य कोई शरीर से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य खड़े होकर हाथ जोड़ने से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य कोई दीक्षा लेने से नहीं है। यह तो एक भाव है। पूर्णता और शिष्यता तो तब प्राप्त होती है जब हम दीक्षा लें और दीक्षा लेकर के गुरु के पास जाएं, गुरु के पास पहुंचे, गुरु से एकाकार हो सके और अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित करके गुरु के हृदय में एकाकार हो जाएं, तब हमारी शिष्यता प्रारंभ होती है, तब शिष्यता का समापन नहीं हो पाता है। और जहां शिष्यता नहीं है वहां उपनिषद भी नहीं, क्योंकि उपनिषद का तात्पर्य भी गुरु के नजदीक जाना है और उनके हृदय से एकाकार होकर ज्ञान प्राप्त करना है। शिष्य का तात्पर्य भी है कि गुरु के नजदीक जाना है, उनके हृदय से एकाकार होकर ज्ञान प्राप्त करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उपनिषद और गुरु, उपनिषद और शिष्य, इन दोनों में समान धर्मिता है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, एक ही भावना है और दोनों इस पथ के लिए प्रयत्नशील है कि उस महासागर में से हमें कुछ बूंदे प्राप्त हो जाए। जो ज्ञान का अथाह समुद्र है उसमें से हम अवगाहन करके अपने आप को पवित्र और दिव्य बना दें। और इसीलिए शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, वे चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय के रहे और वे चाहे किसी भी प्रकार के शैव या वैष्णव या ब्राह्मी संप्रदाय या अघोर संप्रदाय, और इस शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में और मंत्र शास्त्र में जितने प्रकार के संप्रदाय बने, उन सारे संप्रदायों में सभी योगियों ने और सन्यासियों ने, शास्त्रज्ञों ने और चिंतकों ने, विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि जब तक हम शिष्योपनिषद को समझे नहीं, तब तक, जब तक उसको अपने हृदय में उतारे नहीं, तब तक अन्य उपनिषद पढ़ना ही व्यर्थ है, तब तक जीवित रहना ही व्यर्थ है, तब तक जीवन में आगे बढ़ने की क्रिया संभव ही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने एक स्वर से स्वीकार किया कि शिष्योपनिषद प्रत्येक व्यक्ति का प्रारंभिक हेतु है और जीवन का अंतिम हेतु है। अन्य उपनिषद पढ़े या नहीं पढ़े, अन्य उपनिषदों की चर्चा करें या नहीं करें, अन्य उपनिषदों के मर्म समझे या नहीं समझे, तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम सही ढंग से शिष्योपनिषद समझ लेते हैं और उस शिष्योपनिषद को अपने हृदय में उतार लेते हैं, तो अन्य उपनिषद तो अपने आप हमारे हृदय में उतर जाएंगे, अन्य उपनिषद तो अपने आप हमारे समझ में आ जाएंगे। उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम गुरु के हृदय में उतरेंगे तो गुरु का जितना अथाह ज्ञान है उनसे हम संपृक्त हो जाएंगे, उनसे हम संबंधित हो जाएंगे, बस सब कुछ ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए महर्षियों ने कहा कि प्रत्येक शिष्य को सबसे पहले शिष्योपनिषद का अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, उनके श्लोकों को समझना चाहिए और समझने के साथ साथ अपने हृदय में उतारना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। हो सकता है कि आज के इस भौतिकमय वातावरण में ऋषियों की यह वाणी थोड़ी अटपटी लगे, आज के स्वार्थमय युग में ये लगे कि गुरु ने अपनी प्रशंसा ज्यादा कर दी है, मगर ऐसा नहीं है। यदि हमें हरिद्वार में, गंगा में स्नान करना है, पवित्र होना है, तो हरिद्वार जाना ही होगा और नदी में छलांग लगानी ही होगी। यदि हमें मानसरोवर की झील में अवगाहन करना है तो मानसरोवर तक यात्रा करनी ही होगी। और यदि हम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करनी है तो गुरु के समीप जाना ही होगा, उसमें एकाकार होना ही होगा। इसलिए यदि हमें जीवन में उस पूर्ण सत्य के दर्शन करने हैं, उस पूर्णत्व के दर्शन करने हैं, यदि हम पूर्ण वाला पूर्ण बनना है,
तो फिर हमें शिष्य की परिभाषा समझनी होगी।